नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम जो है 2026 कब है? ये एग्जाम आपको जून में है। तैयार हो जाइए और एकदम दोस्तों जोश जुनून में आ जाइए, क्योंकि अब जितने भी समय बचा हुआ है इसमें अगर आप अच्छे से 100% दे देते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और जो हम आपको करवा रहे हैं उसको आप अच्छे से सच्चे मन से करिए, 100% रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हम लोग यहाँ पर दोस्तों देखेंगे प्रीवियस ईयर, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता है, क्योंकि आपको 15 से 20% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, और प्रीवियस ईयर से, और उसमें खान सर का जो बुक है प्रीवियस ईयर का सबसे बेस्ट है, उसी का हम लोग यहाँ पर क्लास कर रहे हैं। 18वां सेट हम लोग यहाँ पर जो है अभी लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर 17 तक दोस्तों इसका जो है क्लास आपको हम करवा दिए हैं। अगर आपका छूट गया है तो जाकर के आप क्लास जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। दूसरा बात, इरोटेरिया का जो है आपको प्रैक्टिस सेट होगा, अल्टरनेट करके आपको हम सारा करवाएंगे। वो 15 सेट जो इरोटेरिया का वो भी आपको करवाएंगे, अब ज्यादा परेशान ना होइए। ठीक है, कंप्लीट आपको जो है तैयारी आपको हो जाएगा। जो बैच नहीं लिए हैं बैच भी ले लीजिएगा, कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा, 100% रिजल्ट हो जाएगा। बस अपने अंदर की जुनून जगाइए और आपको जो है वर्दी की चाहत में अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को आज शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कैसा रहा सेशन। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? कौन सा यहाँ पर एक प्राकृतिक जो है परितंत्र नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा बगीचा, यानी ऑप्शन ये डी आपका राइट आंसर होगा, बगीचा। यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी जो देखिए बगीचा क्या होता है तो आपको एक जो है किस में आएगा तो ये आपको मानव निर्मित है, यानी यह कृत्रिम में आएगा। और जो मानव के द्वारा बनाया जाता है वो आपको कृत्रिम होता है, और जो मानव नहीं बनाता वो प्राकृतिक है। तो यहाँ पे नदी हो गया, वन, रेगिस्तान, ये सभी प्रकृति के द्वारा निर्मित है, लेकिन बगीचा जो है मानव द्वारा है, इसीलिए यह कृत्रिम में आपको आ जाएगा, कृत्रिम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल आवश्यक है क्यों? राजनीतिक दल जो है आपको लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, और लोकतंत्र के लिए आपको क्या करता है तो एक प्रकार से नीति का निर्माण करने का काम करता है जनता के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक जो है कौन सा है? तो ये तकनीक हो जाएगा आपको MRI। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक। दे आर नाइदर द बॉयज नोर द टीचर डैश प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 4 का? तो ये हो जाएगा ए। जी यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? 1950 से पहले हिंद चीन में दोस्तों जो है कौन कौन से देश शामिल थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर 5 का क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वागमता का एक प्रतिबंध जो है नहीं है? त्रिभुजों की सर्वागमता का एक प्रतिबंध जो है नहीं है, ये क्या होगा? सी हो जाएगा, भुजा, भुजा और कोण। आंसर ये सी आपका क्या होगा? तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भुजा, भुजा, कोण जो है आपको नहीं होता है, ये होता है क्या? तो भुजा, भुजा, भुजा हो गया। ठीक है, भुजा कोण भुजा हो सकता है, कोण भुजा कोण हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अमेरिका का जो है खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा कोलंबस। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, कोलंबस ने 1492 ईस्वी में दोस्तों इनका खोज किया, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, और वास्को डिगामा भारत का 1498 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? आधुनिक लोकतंत्र को जो है क्या कहा जाता है? 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर बताइए क्या है? तो भारत में साक्षरता दर ये 73% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? तो ये आपको करेक्ट है, लेकिन यहाँ से आपको 73 नहीं 74.4 जो है याद रखेंगे। ठीक है, 74.4 यहाँ से जो है होता है, तो ऑप्शन में नहीं दिया इसीलिए आपको ये डी हो सकता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा इज सोडियम डैश, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको जो है बाई कार्बोनेट हो जाएगा, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट को बेकिंग सोडा जो है आपको कहा जाता है, बेकिंग सोडा याद रखेंगे। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी जो है जीता, राइट आंसर क्या होगा, तो ये हिमाचल प्रदेश जो है उस टाइम पे जीता था। और याद रखना दोस्तों, ये PYQ आपको हम करवा रहे हैं, किसका, तो खान सर का जो 61 सेट वाला बुक आया है नया बाजार में, बिहार पुलिस नया भर्ती के लिए 2026 में। ठीक है, जिसमें आज हम लोग 18वां PYQ का ये सेट लगा रहे हैं। जिसका भी पीछे का क्लास छूट गया है 1 से लेकर 17 तक, वो क्लास जरूर कर लीजिएगा। हम जो है सारा वीडियो को अरेंज कर दिए हैं, प्लेलिस्ट उसका बना दिए हैं। ठीक है, तो कर लीजिएगा रिवीजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक क्लोजिंग द, यहाँ पर जो है आपको दिया है करेक्ट वर्ड, यानी इसके जगह में क्या होगा, इफ डैश आई कम, राइट आंसर 12 का ये ए हो जाएगा, ही विल गो। आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू गिवन द वर्ड, राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, क्या होगा, ये डी हो जाएगा, यानी कि टू ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद, ये जीत प्लस इंद्रिय हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा, तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा वृक्षारोपण के द्वारा। ठीक है, जो मृदा का अपरदन हो रहा है, मिट्टी का जो कटाव हो रहा है, इसको आप वृक्ष लगा करके रोक सकते हैं। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए यहां से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहां पर है 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, निहाल सरीन का जो है संबंध दोस्तों यह किस खेल से है, राइट आंसर 16 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको शतरंज से। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि इस्पात तथा लोहे को जो है जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत जो है निम्न क्या है की है, तो राइट आंसर क्या होगा 17 का, तो ये हो जाएगा जस्ता। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, जस्ता याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया है, संत रविदास वाज डैश ए बाय, यहाँ पर जो है प्रोफेशन दिया है, तो राइट आंसर 18 क्या होगा, ये ए हो जाएगा, कोबलर। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्रांसलेट इन हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसमें आपको सही जो है ट्रांसलेट खोजना है, तो ये ए हो जाएगा, ही फाउंड मी स्लीपिंग। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है किसको किसको, उत्तर दक्षिण गलियारा दोस्तों जोड़ता है ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया, तो ये हो जाएगा शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित जो है गतिविधि नहीं है, कौन सा ये बताइए, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ये पशुपालन। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, पशुपालन दोस्तों यहां से जो है याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी ये बताना है, तो ये हो जाएगा जर्मनी। क्या होगा ये, जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी दोस्तों याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन जो है कौन सा है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन जो है कौन सा है ये बताइए। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ये 24 का, तो ये हो जाएगा आपको ए, यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन है। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ से याद रखना है। ठीक है, मानसूनी वन भी इसको जो है कहा जाता है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिष्ठित जो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसको दिया गया था? तो ये आपको जो है पुराना करंट है, क्योंकि भी आपको प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। यहाँ से आप ये आइडिया ले सकते हैं कि आखिर करंट किस टाइप से पूछा जा रहा है, और करंट के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं, हम आपको सारा चीज़ कवर करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। खाली आपको जो है संडे को जो सुबह हमें करंट अफेयर का क्लास करवाते हैं, वीकली करंट अफेयर, उसको जरूर आप लोग कर लीजिएगा। विद्युत का तंतु बना होता है किसका, ये बताइए। विद्युत तंतु जो बना होता है टंगस्टन का। आंसर क्या होगा? तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की जो है किस दर से 1250 रुपया 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा? तो 1850 रुपया जो हो जाएगा, ये दर आपको निकालना है, आपको 18% पे यहाँ से जो है निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि एक खिलौना पर जो है 12% छूट देने पर इसे 308 रुपया में बेचा जाता है। खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा? खिलौने का अंकित मूल्य दोस्तों जो है, ये जो है 350 निकल जाएगा। यानी 350 का अगर दोस्तों ये 12% छूट दिया था, 88 में बेचा, तो 88/100 करेंगे तो ये आपको 308 रुपया यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि तारापुर केंद्र जो है कहाँ है? तारापुर केंद्र जो है 29 का बताइए। तो ये हो जाएगा आपको आणविक शक्ति का एक केंद्र है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। आणविक शक्ति का यह केंद्र यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता जो है कौन सा है? लीलाधर जगुड़ी द्वारा जो है रचित कविता हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर है, तो दोस्तों जो है त्रिभुज अवश्य कौन सा होगा? देखिए, एक कोण शेष 2 कोण के बराबर है, यानी कि 2 कोण के बराबर है, तो माने कि 2 कोण आपको क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ से जो है जो कि 45-45 होगा, यानी 90, यानी समकोण हो जाएगा तब, यानी आंसर यहाँ से क्या होगा? बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस यानी सीडीएस कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। पहले चीफ जो बने थे सीडीएस का आपको जो है बिपिन रावत, क्या हो जाएगा? जनरल बिपिन रावत, जिसका हवाई दुर्घटना में क्या हुआ था? हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2021 में दोस्तों जो है डेथ हो गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी जो है कौन सी है? 33 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको लाल पान की बेगम। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, लाल पान की बेगम यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी सचिवालय जो कहाँ है? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये होगा आपको न्यूयॉर्क में। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। तो ये आपको न्यूयॉर्क यहाँ से दोस्तों जो है आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूयॉर्क इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किस में? हीमोग्लोबिन वर्णक जो है यह किस में पाया जाता है? 35 का राइट आंसर तो हो जाएगा आरबीसी में। क्या हो जाएगा? ये आरबीसी में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? तो ये आपको करेक्ट आंसर होगा आरबीसी। दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन के कारण ही दोस्तों खून का रंग क्या होता है? तो आपको लाल होता है, ये भी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इज द रूल अप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। राइट आंसर 36 का क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा 2। आंसर यहाँ से सी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है, ये बताइए। ये हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी, यानी कि जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा। आंसर यहाँ से डी आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक विद्युत जनित्र जो बदलता है दोस्तों, ये किस में, यानी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? एक विद्युत जनित्र। राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको डी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में दोस्तों बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि DI जो है मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है किसका? तो मेंडलीफ देखिए जो मेन श्रेय है, ये आवर्त सारणी का जो है एक प्रकार से खोज किया था। आवर्त सारणी का खोज करने का अगर आपको श्रेय दिया जाता है तो आपको मेंडलीफ को, और आधुनिक आवर्त सारणी जो आता है वो आपको तब मोस्टली हो जाता है, यानी आंसर यहाँ से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चूज द यहाँ पर करेक्ट फ्रॉम द पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही स्पीक्स हिंदी, राइट आंसर 40 का हो जाएगा सी। हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बिहार विधान परिषद के दोस्तों वर्तमान में जो है अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो ये अभी आपको क्या हो गया, तो आपको जो है पीछे का जो है हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी उस समय आपको जिस समय एग्जाम हुआ था अवधेश नारायण सिंह था। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी का जनक जो है किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है आपको मेंडल जो है, आपको ग्रेगरी जॉर्ज यानी कि ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जो है जनक। इन्होंने मटर के पौधा पे क्या किया था, तो आपको जो है अनुवांशिकता का एक प्रकार से खोज किया था, याद रखेंगे, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके अपने अंदर जो जुनून है वर्दी पहनने का वो जगाइए अब, क्योंकि समय नहीं है आपके पास और जून में आपका एग्जाम है। क्लियर माइंड रखिए, जून में एग्जाम होगा मद्य निषेध का, तो आपको बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा। अब रेगुलर होकर अच्छे से सभी चीज़ों का रिविजन करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट होगा। और आप जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, आप याद रखना यहाँ से कंफर्म रिजल्ट होगा। बस आपको जो करवाया जा रहा है अच्छे से उसको करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट हो रहा है यहाँ पे, और भी बहुत सारा चीज़ है। आप एनसीईआरटी का क्लास करिए, लुसेंट का क्लास करिए, फिर आपको करंट अफेयर का क्लास करिए। एप्लीकेशन पे बैच नहीं लिए हैं तो बैच लेकर के बढ़िया से रिवीजन करिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होना है। कंपटीशन बहुत हाई होने जा रहा है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो जो पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था 28 जुलाई को। ये डेट नहीं दिया है लेकिन आपको हम बता रहे हैं, डेट याद रखना, पूछा जाएगा। 28 जुलाई जो है आपको 1914 हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। राइट आंसर जो 44 का होगा ये आपको समाज का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुरक्षा का तात्पर्य जो है क्या है, सुरक्षा का तात्पर्य जो है ये क्या है, तो ये हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी, यानी खाद्य की उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की जो है सामर्थ्यता। आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए करंट भी आपको अच्छा खासा पूछा जाता है, लगभग आपको जो है 8 से 10 करंट आपके एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा, और करंट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, हम हैं, ठीक है। जुलाई 2021 में करा अंतरिक्ष यात्री जो द्वितीय भारतीय मूल महिला बनी थी। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो आपको श्रीसा बादल हो जाएगा, बदला। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये राष्ट्रीय है। राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा 1993 में। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1993 दोस्तों यहाँ से जो है याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। दिया है कि द आई आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको सी हो जाएगा, देहरादून। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपको हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी दोस्तों, यहां से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत आता है। इस ऑप्शन में से बताना है कि किस श्रेणी में दोस्तों जो है अपना प्यारा भारत आता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारत का 50 का राइट आंसर होगा ये सी, विकासशील देश में हम लोग आते हैं, विकसित देश में नहीं आते हैं, विकासशील देश में हम लोग दोस्तों जो है आते हैं, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा आपको यमुना नदी की। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यमुना दोस्तों यहां से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। यमुना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहां पर है कि दिया है 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना यहाँ से जो है x मीटर, तो यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई कितना होगा, तो 52 का जो यहाँ पे होगा दोस्तों, इसको थोड़ा सुधार कर लेंगे, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, ये 5 मीटर। तब यहाँ पर आपको सबसे लंबी, तो इसका क्या करेंगे आप जो है रूट अंडर आपको विकर्ण निकाल लेना है, सीधा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट अंडर कर दीजिएगा, निकल जाएगा 15 मीटर। ऑप्शन यहाँ से कितना निकलता है, तो ये बी आपको निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कहानी यह भी,
एक कहानी, यह भी, इसका रचनाकार कौन है? तो एक कहानी जो है ये जो रचना किया है मनु भंडारी। क्या हो जाएगा ये? मनु भंडारी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, व्यास सम्मान पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो दिया जाता है इसी के लिए इनको मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है। तो जानवे करते हैं स्थल भाग मात्र 29 है और जल जो है 71% भाग पे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही जो है विलोम युग्म है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 56 का? तो 56 का हो जाएगा ये डी, गौरव और लाघव। ये आपको जो यहाँ पर है ये सही है, ऑप्शन ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह SHG समूह में ऋण से संबंधित अधिकांश निर्णय जो है लिए जाते हैं किसके द्वारा? ये जो क्वेश्चन है आपको ये जीविका वाला जो है क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है क्योंकि ये बिहार की जो है संस्था है, बिहार की योजना है ना। ये हो जाएगा सदस्यों के द्वारा दोस्तों जो है यह निर्णय लिया जाता है, जिसका क्रेडिट बढ़िया होता है या जो पहले लोन लिया रहता है इसमें अगर उसको अच्छा क्रेडिट है, समय पे दिया है तो फिर उसको दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका निर्णय सदस्य ही लेता है, बैंक वगैरह चाहे जो है आपको जो ऊपर का जो CEO होता है वो सब आपको नहीं लेता है इसमें। ठीक है, CC होता है, फिर आपको जो है AC होता है, फिर ब्लॉक प्रेजर BPM होता है, ये सब नहीं लेता है, सदस्य ही लेता है। अमन फसल किसका है? अमन फसल का संबंध किससे है? ये हो जाएगा धान से। किससे होगा? धान से, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सरहुल पर्व जो है कहाँ मनाते हैं या कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व दोस्तों जो है पहली बात मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है, और ये मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आंसर ये बी इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिला में है? तो बेलाडीला पहाड़ी जो है कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपको जिला पूछा है तो जिला हो जाएगा ये बस्तर जिला। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? कौन यहाँ पर भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो ये शिक्षा और प्रशिक्षण। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि असमतापी जंतु जिसका हृदय जो है द्विकक्षीय होता है, कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपको दोस्तों यहाँ से ए शार्क हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, शार्क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि क्रिया एवं जो है प्रतिक्रिया बल हमेशा जो लगते हैं किस पर लगते हैं? ये जो हमेशा दोस्तों लगते हैं तो ये आपको हो जाएगा डी, यानी कि जो है अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत जो है दिशा में। आंसर ये डी आपका क्या होगा? तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? मौसमी बेरोजगारी की समस्या जो दोस्तों होती है आपको ये कृषि हो जाएगा। आंसर ये ए आपका क्या होगा? तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, कृषि यहाँ से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका जो है बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो ये जो आपका हो जाएगा राई हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की जो है प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति को जो है यह महाभियोग की प्रक्रिया संसद में लगाया जाता है और ये संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे आपको जो है वह लोकसभा हो, किसी भी सदन में ये लगाया जा सकता है, यानी संसद के द्वारा होगा। और ये अनुच्छेद आपको 61 के तहत लगाया जाता है और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि हम आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जिसका भी तैयारी आपको जो है नहीं हो पाया है मद्य निषेध और कक्षपाल का, जिसका एग्जाम जून में है, तो अभी भी आपके पास एक मौका है। बोलेंगे कैसे सर? तो ये मौका आपको है कि ये उड़ान बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत कम प्राइस है दोस्तों, ये बहुत ही कम, इतना में आपको आजकल कुछ भी नहीं मिलता है। 150 रुपया मतलब 149 रुपया जो है, मतलब 149 में ये बैच आपको ज्वाइन कर लेना है। और बोलेंगे सर क्या मिलेगा इसमें? इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का बेस्ट कंटेंट और बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जो है मिल जाएगा, ताकि दोस्तों आपको जो है पढ़ाई करने में और आपको जो है अच्छे से रिवीजन करने में दिक्कत ना हो और आप रिजल्ट जो है ले सके, पा सके, और कंफर्म रिजल्ट हो जाएगा यहाँ से। और इसमें आपको साथ में बहुत सारा फायदा भी होने वाला है। लुसेंट का जो है टेस्ट मिल जाएगा तो उससे रिवीजन आप कर लेंगे। 25 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, उसका आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। NCERT क्लास मिल जाएगा, करेंट अफेयर मिल जाएगा, हर चीज़ आपको एक कंप्लीट पैकेज है।
इतना बेहतरीन पैकेज आपको 149 रुपया में कहीं नहीं मिलेगा। अब बोलेंगे सर ये बैच कहाँ ज्वाइन करेंगे, तो एप्स पे ज्वाइन करना है। कहाँ पे ज्वाइन करना है, एप्स पे। अब बोलेंगे सर एप्स कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों क्या करना है, तो ये नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। इस नंबर को आप सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करिए, लिखिए सर जो है हमको लिंक भेज दीजिए एप्स का, हम आपको भेज देंगे। आप लोग डाउनलोड करके बढ़िया से अपना बैच को ज्वाइन कर लेंगे। अगर जैसे पेमेंट की सुविधा ना हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप में ही, सर पेमेंट की सुविधा नहीं है, तो हम आपको पे फोन नंबर भी भेज देंगे, उस पर भी पेमेंट कर देंगे तो आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। तो मौका को हाथ से जाने मत दीजिए, ये सुनहरा मौका सिर्फ आपके लिए है और आपकी जुनून को देखते हुए आपको लाए हैं, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, जो नए कैंडिडेट है या जो पुराने भी है और तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो 22,000 प्लस वैकेंसी है, देख रहे होंगे अभी नया दोस्तों सरकार बना है, अभी TRE 4 के लिए जो है बहुत धमाकेदार दोस्तों जो है सचिव जी लाइव आए और सारा चीज़ ब्यौरा बताएं, बहुत जल्दी उसका वैकेंसी आ जाएगा। तो इसका भी वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएगा। नया सरकार है, नया एक्शन जरूर दिखाएगा, ठीक है। इसीलिए आप जो है प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए। कब ये आपको आ जाएगा, और मौका को छोड़ना नहीं है, आएगा तो मौका को छोड़ना नहीं है और आएगा आपको ये वैकेंसी जून में कंफर्म है, ठीक है। और ये नया बैच आपको शुरू हुआ है, मात्र 249 रुपया में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, फाउंडेशन बैच है ये। साथ में देखिए ये जो है, इसे तो हम बोलेंगे किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, छोड़ना चाहिए। 26,000 प्लस वैकेंसी हलवा नहीं होता है, और आपका कंफर्म रिजल्ट हम आपको करवाएंगे। कर्मचारी बैच इसमें इसके लिए ज्वाइन करना है। प्राइस कम कर दिए हैं, 249 रुपया में आपको ये कोर्स जो है आपको मिल जाएगा। सब लोग इसको ज्वाइन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है। मतदाता सूची को आमतौर पे जो कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो ये आपको हो जाएगा सी, वोटर लिस्ट या मतदाता सूची ही कहते हैं। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन का कुछ लॉजिक नहीं है, पूछा गया लेकिन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है। सभापति का मतलब उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति ही क्या होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति होता है। तो ये अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा, तो राष्ट्रपति को करेगा। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। तो रंगभेद आंदोलन के लिए जाना जाता है आपको नेल्सन मंडेला को, नेल्सन मंडेला दोस्तों, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जानते हैं इसको भारत रत्न से भी और नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसको भारत रत्न जो है 1990 ईस्वी में दोस्तों दिया गया था आपको BR अम्बेडकर जी के साथ। उसके बाद जो है 1993 में इसको जो है आपको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक पासे को फेंकने पर जो है विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। तो विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 यानी ऑप्शन ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि पंडित बिरजू महाराज का जो है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है किस नृत्य से है। तो ये नृत्य हो जाएगा आपको बी, कथक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक कंपनी जो एक से अधिक देश में उत्पादित स्वामित्व रखती है वह क्या कहलाती है। तो जो एक से अधिक से होगा क्या होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी, बड़ी कंपनी हो जाएगा। कौन सा कथन यहाँ पर जो है कमल के सभी पर्यायवाची शब्द है, किसका, तो कमल का। तो कमल का सभी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सरोज, पंकज और अरविंद। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक हॉल का फर्श जो है आयताकार है, इसकी जो है लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 36 मीटर है, और हॉल का फर्श जो है कवर करने के लिए 6 मीटर गुना 5 मीटर आकार के कितने जो है कारपेट की आवश्यकता होगी। ये आपका क्या होगा, तो ये आपको 54 हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दाल का बहुवचन बताइए। दाल का बहुवचन क्या होगा, तो दाल का बहुवचन दाले, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, दाले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी जो है मापक क्या है। उपयोगी मापक क्या हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों आपको प्रति व्यक्ति आय। क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं, तो ये हो जाएगा धोलावीरा। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा, धोलावीरा दोस्तों, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। तो आरबीआई का देखिए अभी प्रेजेंट में क्या हो गया, चेंज हो गया, अभी क्या हो जाएगा, संजय मल्होत्रा, यानी ये आपको जो है गलत हो जाएगा, यानी कि संजय मल्होत्रा अभी वर्तमान वाला याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि एक जो है
एक जो है यहाँ पर दिया है कि दुकानदार ने दुकान के प्रत्येक यानी कि जो है मैथ का सवाल है, बनाएंगे सभी लोग इसको। आंसर यहाँ से 3200 जो है निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी नदी मुहाना यानी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो बनाती है जो पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में जो है संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु दोस्तों यहाँ पर जो है कौन है? राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए? तो 81 का राइट आंसर दोस्तों ये सी हो जाएगा, भारत के लोग। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, भारत के लोग। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। भारत का लोग यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को जानते हैं। आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से उपार्जित लक्षण जो है कौन सा है? तो उपार्जित लक्षण शरीर का वजन। आंसर ये सी आपका क्या होगा? तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन की करेक्ट आंसर क्वेश्चन द गिवन ऑप्शन, विच फेस्टिवल इज रेफरल टू इन जो है टॉलस्टॉय लिटिल गर्ल्स वीजर देन मैन। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको ईस्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि संत कबीर बाउट और अप इज हर अर्ली चाइल्डहुड डेज, कहाँ पर ये इन्होंने अपना बचपन गुजारा? थी आपको वाराणसी। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष जो है कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको हो जाएगा मैंग्रोव वन में। ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहरा या बादल, बादल या कोहरा किस जो है कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा सी, द्रव गैस में जो है आपको परिक्षिप्त। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा जो है विशेषण बनेगा? कौन सा विशेषण बनेगा? तो हो जाएगा जहरीला। आंसर क्या होगा? तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में बजट निर्माण का कार्य जो किया जाता है किसके द्वारा? भारत में बजट निर्माण का जो कार्य किया जाता है दोस्तों, तो आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण बताइए। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ये हो जाएगा आपको सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है? संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर ये ए आपका क्या होगा? तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वह किस वर्ग में आता है? तो ये किस वर्ग में आएगा? तो ये हो जाएगा उत्पादक के वर्ग में। आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पारख जो हाल ही में दोस्तों जो है खबरों में रहा, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ पोर्टल है? तो ये हो जाएगा आपको छात्र को सीखने का एक आकलन। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जापान एक विकसित जो है धनवान देश बना कब? जापान एक विकसित जो है धनवान देश कब बना, ये बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये ए हो जाएगा, यानी मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। आंसर ये ए आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बायोगैस का जो है मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक जो है क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपको मैथेन। आंसर क्या होगा? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में लौटते मानसून से ऋतु जो है अवधि क्या होता है? लौटते मानसून की अवधि थी आपको अक्टूबर नवंबर, जहां पर जो है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? पहली जूट मिल लगाया गया था कोलकाता में। आंसर ये सी हो जाएगा, कोलकाता। यहाँ से दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो ये वर्षा कहलाता है आम्र वर्षा, या इसको कॉफी वर्षा के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों जो है 1930 में दांडी यात्रा से। ऑप्शन ये सी हो जाएगा, जो कि आपको जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को दोस्तों समाप्त हुआ था, ठीक है, यानी पहुंच गया था दांडी। अगला क्वेश्चन है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी हो जाएगा दोस्तों कौन हो जाएगा? तो होगा स्टालिन। आंसर यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी याद रखना। तो ये था दोस्तों आपको जो है 18वां सेट खान सर का जो PYQ का जो 61 सेट वाला बुक आया है, उसी में। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, एरोटेरिया का भी आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, डे बाय डे अल्टरनेट करके वो सारा चीज़ आपको हम करवाएंगे, सारा जो आपको करवाने वाले हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। नंबर आपको दे देते हैं, इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करके बैच से आप जुड़ सकते हैं। सभी लोग जो है अपना बैच से जुड़ जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो है ये बैच आपको रहने वाला है, ध्यानपूर्वक सब लोग इस बैच से जुड़ जाएंगे।
ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।